Hello everyone, BMD College of Education presents today's video, and I will ask you one question, that your exams are coming and how you people are studying for your exam syllabus. Yes, all of you are watching this video. So, how you are able to watch this video with the help of the technology, with the help of internet, with the help of your mobile phone, and all these things are helping you for the preparation. So, our today's topic is also related to it, that is e-learning. And what does the word e suggest in the learning? It suggests that electronic, whatever devices which we are using for our learning are part of the e-learning. So, let's start. It is a system of learning in which teaching and learning take place through electronic devices. It uses computers, internet, and digital technologies in today's world. Teacher and learner are not required to present at the same place. आप अपने घर से इस वीडियो को देख रहे हो, मैं अपने घर से इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ. Not, it is not required that the teacher and student have to come to one place to learn a single concept. Teaching learning interaction takes place in an online environment. Teacher और learner के बीच में जो interaction होगा, that will also take place online. Now, if you want to ask me some doubts, how you will ask? You will write down in the comment section. So, ये interaction कैसे है? Online. With the help of internet. Then e-learning can be formal as well as informal. If your teacher is teaching you something, then it is formal, and if you are learning something else from your friend or a group of students on a WhatsApp video call just before exam, then it is informal e-learning. Then instructional design plays a key role in the e-learning. यहाँ पे कैसे चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है. ई लर्निंग में क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाएंगे लर्नर्स को, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, क्योंकि इट शुड बी कैचिंग एंड इट शुड बी इन ऑर्डर. नाउ अप्रोचेस टू ई लर्निंग. सबसे पहले कैसे हम चीज़ों को ई लर्निंग से सीख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग. देन इन कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स. कंप्यूटर के अंदर हम काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें कोई चीज़ सिखाते हैं, सच एज किसी को अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी है तो वो किसी एक प्रोग्राम की हेल्प से, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंक्रीज कर सकता है इन अ कंप्यूटर. देन कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग सपोर्ट्स लर्निंग थ्रू ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस. आपके पास एक लिमिटेशन नहीं है कि आप एक वर्कशीट को एक बार सॉल्व कर सकते हो, या आपके पास एक ही वर्कशीट है. यू आर हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड मैनी टाइम्स n number of times you can practice the same thing, so that will come under drill. एक ही चीज को बार बार जब हम करते हैं तो it comes under drill and practice. Tutorial mode presents information in small units. अब आपको किसी चीज का ट्यूटोरियल क्या होता है? एक सॉर्ट ऑफ वीडियोस होती है जो आपको एक चीज करना सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप. कोई चीज सीखनी है, सपोज SQL सीखना है, तो आप एक ट्यूटोरियल देखोगे, उसमें एक के बाद एक चीज़ें आपको बेसिक से सिखाते हैं. सो दैट कम्स अंडर ट्यूटोरियल. स्मॉल यूनिट्स के फॉर्म में वो बनाए जाते हैं. सिमुलेटेड मोड प्रोवाइड्स रियल लाइफ लर्निंग सिचुएशन. सिमुलेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एक चीज़ है ई लर्निंग की. रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑन द कंप्यूटर, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज सिमुलेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ई लर्निंग की? इट मेक्स द लर्निंग प्रोग्राम इफेक्टिव. बहुत इफेक्टिव होता है वो, बहुत ईजी है, ईजी टू एक्सेस है, ईजी टू डिलीवर है. देन इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल. अगर आप एक क्लास ऑनलाइन मोड में उसी टाइम पे नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्डेड वर्जन आप उसको देख सकते हो बाद में. देन नॉलेज पैक्ड टीचिंग मेथड्स अलाउज क्विक इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग. आपने कोई चीज़ सीखी, आपके टीचर ने आपको सीधा गूगल फॉर्म्स के हेल्प से टेस्ट दे दिया, तभी के तभी आपका इवेल्युएशन हो गया. ना टेस्ट बनाने की झंझट, ना उसको चेक करने की झंझट. डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इट विल गिव यू द मार्क्स ऑफ योर असेसमेंट. तो ये बहुत ईजी हो जाता है इवेल्युएशन. इसमें इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल. तभी के तभी आपको पता चल रहा है कि आपने 10 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ना कि 2 दिन लगा रहे टीचर चेक करने में उसको. ई लर्निंग हेल्प्स
इन इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट, प्रॉपरली नॉलेज क्या होती है, मैनेज होती है विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग. देन learners can learn at their own convenience. It is done. E-learning uses computer and web technologies. Yes, it uses computer and web technologies. There are many. Learning material in e-learning is standardized and reusable. कैसे आप अब BMD कॉलेज की साइट है, इस पे आपको सारा कंटेंट प्रेजेंट है, आप उसको बार बार एक्सेस कर सकते हो, वापस से यूज़ कर सकते हो. अगर आपने बुक डाउनलोड करना भूल गए तो वापस से उस साइट मतलब उस लिंक पे जाके बुक्स को रीड कर सकते हो. तो रीयूजेबल है. एक बार आपने उसको प्रेजेंट कर दिया देन बहुत बार और बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग एंड एवरीवन of you are using it nowadays. Core elements of e-learning. Pedagogy is an important element of e-learning. कैसे आप उस चीज़ को समझाओगे, पढ़ाओगे, how you will teach, that is determined by the pedagogy. तो ये उसका एक important element है. Pedagogy का मीनिंग क्या है? Scientific organization of teaching and learning methods. उसको एक proper order में arrange करना, organize करना. क्या किन चीज़ों को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कैसे पढ़ाओगे, उन सारी चीज़ों को. प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कंटेंट इज इसेंशियल इन ई लर्निंग. अगर आपने कंटेंट को प्रॉपरली प्लान नहीं किया, सपोज वही है जो हम रियल क्लासरूम में ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ प्रेजेंट कर देते तो दिक्कत हो जाती है, वैसे ई लर्निंग में भी है. हर जगह हम कंटेंट को प्रॉपरली प्लान करेंगे, ऑर्डर में रखेंगे. टाइप्स ऑफ ई लर्निंग, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं इन ई लर्निंग. Synchronous communication takes place at the same time. उसी टाइम पे रिप्लाई आ रहा है. लाइव चैट, अगर लाइव वीडियो है तो उसी टाइम पे चीज़ों का रिप्लाई आ रहा है. गूगल मीट है तो उसी टाइम पे लर्नर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. देन जूम ऑल्सो. लाइव ऑनलाइन क्लासेस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. जो चीज़ें लाइव हो रही हैं वही उसका एग्जाम्पल है. इन asynchronous communication, learning does not take place at the same time. अभी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द ऑडियंस, वो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन जस्ट सी दैट लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम. उसी टाइम पे लर्निंग नहीं हो रही है. बाद में आप वीडियो को देख के लर्निंग करोगे. Recorded lectures and emails are examples of asynchronous. Recorded lectures, here is answer. मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, अब ये बाद में जब YouTube पे जाएगा, तब आप उसे देखोगे. एंड दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ asynchronous communication. emails also, किसी को मैंने ईमेल किया है, तभी के तभी रिप्लाई किया नहीं, नॉट नेसेसरी. बाद में उसको पढ़ रहे हैं, बाद में रिप्लाई कर रहे हैं. सो दैट इज असिंक्रोनस. सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को हिंदी में यही बोलते हैं. यूटिलिटी ऑफ ई लर्निंग. ई लर्निंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द लर्निंग. यस, लर्नर्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस. अपनी खुद की स्पीड पे आराम से. एक दिन में 2 वीडियो देख रहे हैं, एक दिन में 10 वीडियो देख रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स. देन क्वालिटी लर्निंग material is easily available through e-learning. There are many channels, there are many platforms which provide you proper learning material through the help of e-learning. बच्चे भी आजकल वीडियोस से सीख सकते हैं. Then e-learning provides equal learning opportunities to. This is very important point. E-learning provides equal learning opportunities. वो आपको किसी को रोक नहीं रहा है दैट यू डोंट वॉच दिस कंटेंट, ये वीडियो इंफॉर्मेशनल आप मत देखो. नो, एनीवन कैन एक्सेस इट. इट इज इक्वल फॉर ऑल. इट इज हेल्पफुल फॉर डिस्टेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एक बार कोई वीडियो डल गई है यूट्यूब पे, जब तक वो डिलीट ना हो तब तक हर कोई उसे देख सकता है, कहीं पे भी बैठ के देख सकता है और लाइफ टाइम तक के लिए देख सकता है. देन लिमिटेशंस क्या है, इसकी कुछ तो कमियां भी होंगी. सो लेट्स सी. इट लैक्स डायरेक्ट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन. डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा. टीचर को नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट कितना एक्टिव है, कितना अच्छे से उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा. देन लैक ऑफ टेक्निकल फैसिलिटीज. इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हर कोई उस चीज़ को डिलीवर कर पाए हर जगह पे. गांव में तो ई लर्निंग पॉसिबल नहीं है.
उस टीचर को पढ़ाना है गांव के बच्चों को सपोज, तो दे हैव टू टीच देम इन पर्सन, बच्चों को वहाँ पे स्कूल में आना पड़ेगा। इतनी फैसिलिटीज बच्चों के पास भी नहीं है, टीचर के पास भी नहीं है। Then if they are not having the mobile phones and not smart classrooms, तो दिक्कत आएगी। All learners do not have sufficient technical skills. सबको नहीं पता कि कैसे मुझे उस चीज़ को ऑपरेट करना है, कैसे मुझे गूगल मीट से ज्वाइन होना है, कैसे मुझे इस कोर्स को इनरोल करना है। तो सबको ये चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर देम। इसलिए यहाँ पे एक लैकिंग आ जाती है। अब कोर्सेरा है, EDX है, सबको उसके बारे में नहीं पता, तो हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। सो टेक्निकल स्किल्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपको फोन ही चलाना नहीं आएगा तो कहाँ से ई-लर्निंग कर लोगे आप। देन लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग अफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ई-लर्निंग। टीचर ट्रेनिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है तो ई-लर्निंग की इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं है। भाई एक टीचर बैठ के चुपचाप ऐसे पूरा कंटेंट डिलीवर करते, इट इज़ नॉट एंगेजिंग, सुनने वाले को सुनते सुनते नींद आ जाएगी। सो टीचर ट्रेनिंग शुड बी देयर। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ई लर्निंग। अच्छा, सब सोचते हैं कि अच्छा फ़ोन से क्या पढ़ेगा, बुक से पढ़ लो। क्या पता कि उसमें एक ऐसा एग्जाम्पल हो जो मे बी बुक में ना हो, ऑल द बुक्स आर बेस्ट, बट पीपल आर हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ई लर्निंग, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है। एंड समटाइम्स चिल्ड्रन ऑल्सो मिस यूज दिस टेक्नोलॉजी। So that's all for today. I hope you understood today's topic. If you have any doubt, do mention it in the comment section. So till then, bye. Keep learning, keep enjoying, and use the technology wisely. Thank you all.